वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। र आज एकादशीमा प्रत्येक एकादशीमा शालिग्राम छैन भने पनि शालिग्रामका 24 नाम जप्ने गरे भने शालिग्राम पूजा गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर। ओम केशवाय शालिग्रामाय नमः, ओम मधुसूदन शालिग्रामाय नमः, ओम शङ्करण शालिग्रामाय नमः, ओम दामोदर शालिग्रामाय नमः, ओम वासुदेव शालिग्रामाय नमः, ओम प्रद्युम्न शालिग्रामाय नमः, ओम विष्णु शालिग्रामाय नमः, ओम श्री माधवम शालिग्रामाय नमः, ओम अनंत मुक्ति शालिग्रामाय नमः, ओम पुरुषोत्तम शालिग्रामाय नमः, ओम अधोक्षज शालिग्रामाय नमः, ओम जनार्दनम शालिग्रामाय नमः, गोविंदम शालिग्रामाय नमः, ओम त्रिविक्रम शालिग्रामाय नमः, ओम श्रीधरम शालिग्रामाय नमः, ओम ऋषिकेशव शालिग्रामाय नमः, ओम नरसिंह शालिग्रामाय नमः, ओम विश्वयोनि शालिग्रामाय नमः, ओम वामन शालिग्रामाय नमः, ओम नारायणम शालिग्रामाय नमः, ओम पुंडरीकाक्ष शालिग्रामाय नमः, ओम उपेन्द्रम शालिग्रामाय नमः, ओम श्री हरि शालिग्रामाय नमः, ओम भगवान श्री राधा माधवम शालिग्रामाय नमः भनेर 24वटा शालिग्रामको नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम श्री गुरुचरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी वरणौ रघुबल विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीनतानुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिशत्युं लोक उजागर, रामदूत अतिथि बलधाम, अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी, कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित गैसा, हाथ प्रजर ध्वज विराजे काज मोज जनेऊ साजे, शंकर सुबेर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज के करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनावक रसैया, राम लखन सीता मन बसैया, सूक्ष्म रूप धरि सियासति काओ, विकट रूप धरि लंका जरावे, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के काज सवारी, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबर उर्सुरी लाई, रघुपति काई बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सम भाई, तुम्हारा जस सस वदन तुम्हारा जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपल जाइते कवि कोवित कही सके काहिते, तुम्हारो पकड़ सुग्रे काय राम मिलाए राजपद दाई, तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग चूतन पर भानु लिए ताई मंत्र फल जानू, प्रभु मुंद्रिका मेले मुकमाई, जल्दी लगाए अचर दुर्गम काज जगत के जेते, सुमन सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुरारे, तुम रखवारे हो न अज्ञा बेनु पिसारे, शव सुगल तुम्हारो शरण तुम रक्षण को डाना, अपने तेज सारे आपे तीना लोका कति कापे, भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम सुनाय न सरोग सब पीरा, जन्मत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावी, शव पर राम तपसी राजा, तिनके काज सकल तुमर साध, नौ मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे, चारे जुगाई प्रतापे, तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजाड़, साधु संत के तुम्हारा खरवारे, सुर निकंदरा, राम दुलारे हे अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, सपर दीन जानकी माता, राम रसन और तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल में रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्त गाय हो, देवता चिता न धराए, हनुमत सोई सर्व सुख कराए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जोई सुमिरन हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई, जो शतपर पट कर कोई छुटाई, बंदी माँ सुख होई, जोई पड़े हनुमान चालीसा ओदि सभी पौरीसा तुलसीदास नाथ सदारी, चेरा न की जय नाथ हृदय ममदेरा, पवन तन संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुशुरभु, सकल गुण निधानम वानरम मदेशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, जय जय बजरंग बलियाय भ्यो नमः। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तपः, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम जय जय श्री राधे श्याम। अब श्री ब्रह्मा पुराण को जब ब्रह्मा पुराण में आज 53 अध्याय को प्रसंग में पूर्ण तीर्थ गोविंदा आदि तीर्थों को महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नारद मुनिले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, गौतम गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहीं यदि मनुष्य
अनजान में नहीं नहा ले तो भी कल्याण का भागी होते हैं। पूर्ण तीर्थ का महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जहाँ स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकाधारी भगवान शंकर निवास करते हुए पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आदि अनेकों प्रकार को यज्ञ का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता अनुभव करके उन्होंने बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी जहाँ जाते थे कि वो पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी राज्य करते समय एक महान असुरों को रणभूमि में मारा भगाया था। उनका नाम था तम। वो 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा भनेर यहाँ बताउनु। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए और उन्होंने उनका पुत्र राजा सिंहासन पर आसीन हुआ, तब वो समुद्र से निकला और उसी स्थान पर आया जहाँ महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्म चिंतन में ही तत्पर थे। उसने सोचा जब बलवान राजा ने मुझे अनेकों बार नष्ट करने का प्रयत्न किया, अतः मैं यह भी क्या न अपने इसी शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसे निश्चय करके उनसे माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा को पास आया। वही मायावी मायामयी सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसी से हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उसी सुंदरी को बहुत समय तक इसी अवस्था में देखा राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? किसी लिए इसी गहन वनों में निवास करती हो और ये किसे देखकर तुम इतना उल्लास सा हो रहा है भनेर यहाँ राजाले यसरी सोद्धछन्। अब ती स्त्री बोली, तरुणी बोली, हे राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरा उल्लास का कारण हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। म त तिमीलाई नै देखेर यस्तो खुसी छु भनेर यहाँ बताउँदछन्। कारण हो सके मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ, आपके सब भोगों से संपन्न देखा बारंबार आपको सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उन्हीं का बात सुनकर राजा ने अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगी। उसके आश्रय तथा उन्हीं की आज्ञा पालन में रहने लगी। जब सब तरह से वो एक मात्र उसी की शरण में ले चले गए, तब उनकी भारी तपस्या नाश करके तम राजा ती दैत्य अंतर ध्यान हो गया। इसी बीच में मैंने राजा को वर देने के लिए गया। हे तपोभ्रष्ट एवं विहल होकर मृतका के समान रो रहे थे। मैंने अनेकों प्रकार का युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को संतावना दी हो और कहा, मैं ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, राजन, तुम्हारा शत्रु तुम्हें तपस्या में भ्रष्ट करके कृत्य कार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राय सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती है भनेर यहाँ बताउनु। फिर वही तो मायामयी थी, अतः उसका संताप प्रद होना क्या आश्चर्य की बात है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ती धन्वंतरी राजालाई सम्झाउनुहुन्छ। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वो हाथ जोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, क्या करूँ तपस्या के पार कैसे जाऊँ मैं? मैंने उत्तर दिया, हे देवादिदेव जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, उसमें तुम्हें ही सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद पुरातन परमात्मा है, उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी यसरी बताउनुहुन्छ।
तीनों लोक में उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों में समस्त मनोरथ की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब धन्वंतरी भन्दा बोले, हे सर्वत्र व्याप्त रहने वाला प्रभु आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। हे विजयशीला अच्युत आपकी जय हो। हे गोपाल आपकी जय हो। हे लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण आपकी जय हो। और हे भूपते आपकी जय हो। हे नाथ आपकी जय हो। आप शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले और आपको नमस्कार है। आपको हो सर्वव्यापी गोविंदा आपको जय 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 हो। आपकी विश्व की सृष्टि करने वाला आपको प्रणाम है। हे देवा आपकी जय हो जय हो जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हे ईशा आपकी जय हो भनेर यसरी ती धन्वन्तरी राजा बडो दिव्यसँगले स्तुति गर्नुहुन्छ। आप सदस्य स्वरूप आए माधव आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठा परमात्मा को नमस्कार कामनाओं को पूर्ण करने वाला और काम रूप केशव आपकी जय हो। अब गुणों के सागर श्री राम आपकी जय हो। अब पुष्टि आप पुष्टि देने वाला और पुष्टि के स्वामी है आपकी जय हो जय हो जय हो। हे कल्याणदाता आपकी ही नमस्कार है। आपको प्रणाम है। संपूर्ण भूतों के पालक आपकी ही जय हो। हे भूतेश्वर आपकी जय हो। और हे मौन धारण करने वाला आपके प्रणाम है। और कर्म फल को दाता आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका ही कर्म स्वरूप पीताम्बरधारी प्रभु आपकी जय हो। हे सर्वेश्वर आपकी जय हो। आपके सर्वे स्वरूप ये आप मंगल स्वरूप प्रभु आपका जय हो। हे नाथ आप सत्य गुण के अधिनायक है आपकी जय हो जय हो। आप संपूर्ण वेदों का ज्ञाता आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता और आप ही जन्म लेने वाला प्राणियों के भीतर निवास करते हैं आपकी जय हो परमात्मा आपकी नमस्कार है। मुक्तिदाता आपकी जय हो। हे आप ही मुक्ति और भोग प्रदान करने वाला केशव आपकी जय हो। हे लोकप्रद परमेश्वर आपकी जय हो। पाप का नाश करने वाला लोकेश्वर आपकी जय हो। भक्त वत्सल आपकी जय हो। जय जय चक्र धारण करने वाला आपके परमेश्वर प्रणाम माना दाता आपकी जय हो। जय आपके ही मानो और विश्व वंदित देव आपकी जय हो जय हो। हे धर्मदाता आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप हे संसार को पार लगाने वाला परमात्मा आपकी जय हो। हे अन्नदाता आपकी जय हो जय हो। आप ही अन्न के वाचस्पति आपको नमस् प्रणाम है। हे शक्तिदाता आपको जय हो। आप ही शक्ति है। आप ही विजय का वरदान देने वाला ईश्वर आपकी जय हो भनेर यस्तो दिव्य प्रार्थना गर्दैछन्। यहाँ हे यज्ञदाता आपकी राज्य जय हो। आपके आप ही यज्ञ है। आप ही नेत्र पद्म पत्र के तरह विशाल आपकी ही जय हो। दान देने वाला परमेश्वर आपकी जय हो। आप ही दान के काटे कीटा भाग नाश करने वाला नारायण आपकी जय हो। कृति दाता आपकी ही जय हो। कृति के मूर्ति दाता आपकी जय हो और मूर्ति धारण करने वाला हम हे सुखदाता आपकी जय हो। आप ही संख्या स्वरूप ही आपको पावन भी पावन करने वाला परमात्मा आपकी जय हो। हे शांति दाता आपकी जय हो। आप ही शांति ही भगवान शंकर का भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो भनेर ज्योति स्वरूप आपकी जय हो। हे वामन आपकी ही जय हो। हे विवेता आपकी जय हो। हे धूममयी पातका वाली आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको प्रणाम है। हे पुंडरीकाक्ष आपको त्रिलोका में रहने वाला जीव समुदाय का कलेश निवारण करने वाला दक्ष है भनेर यहाँ बताउने। हे कृपा निधि हे विष्णु हूँ आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हात रखिए भनेर यस्तो दिव्य स्तुति गरे यी मानधाता र के अरे धन्वंतरी राजाले म समस्त कामना का पूर्ण करने वाला शंकर चक्र गदाधर भगवान विष्णु इसी प्रकार स्तुति करने वाला धन्वंतरी से वर मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैंने देवता का राजा होना चाहता हूँ भनेर वर मांगनु भयो। तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राजा धन्वंतरी ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेकों कर्मों को परिमाण बस इंद्र ने 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृतासुर का वध होने पर नहुषके द्वारा इंद्र का पद छीन गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधु सेना की हत्या कर डाली तथा उसे पाप से भी पद की हानि हुई। तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें
म पदभ्रष्ट हुन पड़ा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये इंद्र उन बातों को याद करके चिंता जनित संताप से उदास रहा करते थे। तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, हे बागीश्वर, का क्या कारण है कि बीचा बीचा में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है। इसी प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक जानता है भनेर यहाँ इन्द्रले यसरी बृहस्पतिजी इन्द्र के अरे देवताहरूका गुरु बृहस्पतिजीलाई सोध्नुहुन्छ। गुरु बृहस्पतिलाई सब पदार्थों को रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई सामर्थ्य नहीं है भनेर आफ्नो गुरुदेवलाई भन्दछन्। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछो, यही भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानते हैं। हे महामते, जिनका कारण से ऐसे होते वही शव को बता दे। ऐसे निश्चय करके वो दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके नमस्कार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, किसी दोष से सचिपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं भनेर यहाँ हे नाथा इसके संदेह का निवारण करे भनेर ब्रह्मा जीसँग यो प्रश्न गर्नुभयो। अब उनका ये प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, खंड धर्म नामका दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा देने से, असत्य वस्तु का दान करने से और हेर्नुहोस् है के गऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु करने से, विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों के अवहेलना का पातकों से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाते हैं उसे आध्यात्मिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब तथा पद की हानि हो अनिवार्य हो जाती है। क्षोभपूर्ण चिंता से सब किया हुआ धर्म भी अनिष्टा का हुई कारण होते, उसके कार्य का सिद्धि नहीं होती है। अपना धर्म पूर्ण होने पर कौन सा अविष्ट नहीं होते हैं। ये कहकर उन्हें के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बतलाया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरी थे। उनका तपस्या में तब नाम का राक्षस हमें विघ्न डाल दिया। फिर भगवान ने विष्णु उन्हें विघ्न निवारण किया। इसी तरह इनके पूर्व जन्म में ऐसे वृत्तांत अनेक हो सकती है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले बताउनुहुन्छ। उन्हीं के फल से इन्होंने कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, है सूर्यश्रेष्ठ, खंड धर्मात्मा दोष का निवारण कैसे होगा। तब मैंने पुनः सोचकर कहा है, सुनो, एक उपाय बताता हूँ। समस्त दोषों का हराकर समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों की तरह का तारक ही जिनके चिंता संताप्त हो उनका इसी उपाय के शरण लेना चाहिए। यही समस्त जीवों का शांति प्रदान करने वाला वही उपाय है। गौमती देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना, ये सुनकर उसी समय गौतम के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति और बृहस्पति ने शिव की। इंद्र बोले, मत्स्य, कुर्मा और बराह रूप धारण करने वाला भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है और नरसिंह देव तथा वामन को भी नमस्कार है। ग्रीप रूपधारी भगवान को प्रणाम है। हे त्रिविक्रम, आपको प्रणाम है। श्री राम, बुद्ध और कल्कि रूप भगवान को नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप अनंतम एवं अच्युता, आपको प्रणाम है। परशुराम रूपधारी आपको प्रणाम है। इंद्र, वरुण और यम को ही स्वरूप आपको प्रणाम है। हे त्रिलोक रूपधारी देवता है। हे परमेश्वर, नमस्कार, आपको प्रणाम है। भगवान, आप अपने मुख को सरस्वती को धारण करते हैं और सर्वज्ञ आप लक्ष्मीवान हे। अतः एवं लक्ष्मी को वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। अतः पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बात जुड़ी तथा चारण और कान नेत्र तथा मस्तक की बहुत आप वास्तव में सुखी है। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए हैं। हरे, आपका करुणा के सागर है। मनुष्य को तब तक निर्धन मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक आपके शरण आ जाते हैं। अब बृहस्पति जी भन्नुहुन्छ, हे ईर्षा, आप परम सूक्ष्म ज्योतिमय अनंत ओंकार मात्र से
अभी ये व्यक्ति है होने वाली ही प्रकार प्रकृति से परे ही चिंता स्वरूप आनंदमय और पूर्ण ये मुमुक्ष पुरुष आपका स्वरूप ऐसे ही बतलाते हैं बन रहे यहाँ हे भगवान जिसे हृदय में है एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथ का प्राप्त कर चुके हो वही पंच महायज्ञों का द्वारा आपकी आराधना करते हैं बन रहे यहाँ शिव को प्रार्थना कर अथवा दिव्य रूप स्वरूप में जो संसार सागर में परे ही प्रवेश कर जाते हैं शंभु वही निष्काम अथवा अतः आप काम पुरुष सत्य बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों के आपका दर्शन करके क्षुधा पिपासा शोक मोह और जरा मृत्यु छ उर्मियों को प्राप्त होने पर शांता भाव रहते हैं ज्ञानों को द्वारा कर्म फलों को त्याग देते हैं ध्यान को द्वारा अपने में प्रवेश कर जाते हैं हे मुझमें ना जाति के धर्म और वेद शास्त्र का ज्ञान ही और ना ध्यान का अभ्यास है और ना मैं समाधि ही लगा सकता हूँ केवल शांति चित्ता भगवान शिव को ही रुद्र शिव और सोमा आदि नाम से पुकार जाते हैं भक्तों के साथ प्रणाम करता हूँ भगवान आपके चरणों में भक्ति रखने के मूर्ख मनुष्य भी आपको मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान यज्ञ तप ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाला होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है हे भगवान सोमनाथ को निरंतर भक्ति बनी रही जगदाधार शिव सब जीवों को लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फलों के स्वर्ग के तथा मोक्ष के प्राप्ति के लिए आपके ये भक्ति ही सीढ़ी है बन रहे यहाँ बृहस्पति जी ले बड़ो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो धीर पुरुष आपके चरणों को प्रति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते ये दयालु इसीलिए आपको प्रीति मेरी भक्ति बनी रहे आपका श्री विग्रह को सेवा में सौभाग्य प्राप्त होता रहे दूसरा कोई उपाय नहीं है ईश्वर यद्यपि हम लोग पापी है तथापि आपकी महिमा और देखकर हम पर कृपा कीजिए आप स्थूल सूक्ष्म अनादि नित्य पिता माता असत्य और सत्य रूप श्रुतियों में और पुराणों में इसी प्रकार जिनका सतवन किया जाता है परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ बने रहे यहाँ बड़ो दिव्य प्रार्थना दोनों की स्तुति से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभिष्ट वर मांगो तब इंद्र ने कहा है हे भगवान मेरे राज्य बार बार अधिकारों में आता और छिन जाता है जिस पाप के कारण बड़ो दिव्य सँगले प्रार्थना गर्दछन् जिस पापको कारण ऐसे होते वो पाप नष्ट हो जाए भनेर इंद्रले यसरी वर मागे यदि आप दोनों देवेश्वर अति प्रसन्न हो तो मेरे सब कुछ सदा स्थिर रहे ये सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र को ये वाक्य से अनुमोदन किया और इसी प्रकार का ये गोदावरी नदी ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महातीर्थ है यहाँ सबको मनोरथ पूर्ण होते हैं तुम दोनों यहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करो इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हमें दोनों स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक कर दो तथा इसी समय निम्न कांति मंत्र पढ़े हे जन्म पूर्व स्मरणि यत्न चित्त स्वीकृति कृतम तत्त सर्व पूर्णता में तो गोदावरी नमस्तुते गोदावरी में इसी जन्म के अथवा पुनर्जन्म के जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है वो सब पूर्णता को प्राप्त हो भनेर यहाँ यसरी मंत्र पढ्नु भनेर बताउनु आपको प्रणाम है जो इसी प्रकार स्मरण करके गौमती गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो वही साधक अपने पुनर्जन्म को दोष से भी मुक्ति होकर पुण्यवान हो जाते हैं इंद्र और बृहस्पति बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार करे और दोनों प्रसन्न होकर उसी कार्य में लग गए देवगुरु ने इंद्र का अभिषेक किया और उसे नदी उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्य और मंगला कहलाई भनेर यहाँ बताउनु उसी नदी के साथ गंगा जी का संगम हुआ वही बड़ा ही पवित्र एवं कल्याणकारक है इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और इंद्र ने त्रिलोका का राज्य प्राप्त किया ये इंद्रिय गाम बंदित्या यति वृत्य पते अनुसार भगवान वहाँ
गोविंद के नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्योंकि इंद्र ने उसे त्रिलोकमै गौ प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहाँ इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का शतवन किया, वही सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं भगवान शिवजी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सिद्धेश्वर नाम का शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वो तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही मङ्गला सङ्गम पूर्ण, अब वहाँ मङ्गला सङ्गम पनि भनिन्छ अरे, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पति तीर्थ भी ये वही तीर्थों में जो स्नान दान अथवा किंचन मात्रा भी पुण्य का उपार्जन किया जाता है वो सब अक्षय होते हैं। वहाँ का श्रद्धा पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन ये तीर्थ का महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, स्मरण करता है और खोए हुए राज्य को भी प्राप्त होते हैं। हे नारद भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। वहाँ गौतमी के दोनों तट पर 27,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।